कि विक्टोरियन हिस्ट्री में फीमेल्स अपने इंटीमेट पार्ट्स को कवर करने के लिए इंटीमेट वॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप एक कपल है और वो भी अनमैरिड और एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि बाली इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर यू। पर क्या आप मानोगे अगर मैं ये कहूं कि 2023 में चाइना ने एक मिस्टीरियस आइलैंड पर। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, हम सभी ये बात अच्छे से जानते हैं कि डायनासोर्स इस धरती पर करोड़ों साल पहले एग्जिस्ट किया करते थे और उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट्स के थ्रू ह्यूमन ने उनके फॉसिल्स को डिस्कवर करना शुरू किया। पर क्या आप मानोगे अगर मैं ये कहूं कि 2023 में चाइना ने एक मिस्टीरियस आइलैंड पर कुछ डायनासोर्स के फॉसिल्स को ढूंढ निकाला। सुनने में काफी अटपटा लगता है, लेकिन ये बात सच है कि 2023 में चाइना ने अपने कुछ 15 एक्सप्लोरर्स को चाइना के एक अनचार्टेड आइलैंड पर रिसर्च के लिए भेजा, जिसके चलते उन एक्सप्लोरर्स ने ये दावा किया कि उन्होंने उस आइलैंड पर रियलिटी के डायनासोर्स देखे हैं। अब उन एक्सप्लोरर्स में से काफी लोगों ने बाद में अपना स्टेटमेंट बदल लिया और एक को तो एज एन साइको पेशेंट घोषित कर दिया गया। अब इस बात को हम एज एन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी नहीं कह सकते, क्योंकि जापान में भी करंटली 7000 न्यू आइलैंड्स डिस्कवर किए गए हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि इंडिया के प्लेनियोंटोलॉजी ग्रुप ने इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में 92 नेस्ट ऑफ डायनासोर्स प्लस उनके करीब 250 एग्स को भी डिस्कवर किया है। फैक्ट नंबर 4। अगर आप एक कपल है और वो भी अनमैरिड और एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि बाली इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर यू। देन आप लोग सोचेंगे कि बाली तो एक ऐसी कंट्री है जहां हॉलीवुड के स्टार्स तक वेकेशंस के लिए जाते रहते हैं। देन व्हाई नॉट अस? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कर्स जुड़ा हुआ है। सेंचुरीज बैक एक ब्राह्मण प्रिंस और प्रिंसेस जो कि जावा से बिलोंग करते थे, वो दोनों अपना टाइम स्पेंड करने के लिए बाली के एक ताना लॉर्ड आइलैंड पर सनसेट देखने के लिए चले गए। अब इस रात प्रिंसेस और प्रिंस बातें करते हुए इतना कंफर्टेबल हुए कि वो लोग इंटीमेट हो गए। एंड उसके बाद प्रिंस ने प्रिंसेस से किया शादी का वादा तोड़ दिया और प्रिंसेस इस बात से शर्मसार हुई और उसे गुस्सा आया और बदले की आग में प्रिंसेस ने ये कर्ज दे दिया कि जो भी अनमैरिड कपल इस आइलैंड पर आएगा उनका विद इन 6 मंथ में ब्रेकअप हो जाएगा और उनके बीच का प्यार खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये सारी चीजें वहां आए कई न्यू कपल्स ने एक्सपीरियंस की। 2010 से 2013 में इस तरह के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। इसके चलते बाली की गवर्नमेंट ने अनमैरिड कपल्स का इंटीमेट होना बैन कर दिया। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, पॉप के बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। पोप वो है जो क्रिश्चियनिटी में सबसे ऊंचे दर्जे का लीडर माना जाता है। ये वो इंसान है जो क्रिश्चियनिटी से जुड़े हर एक फैसले को अंजाम देते हैं। माना जाता है कि जिन्हें क्रिश्चियनिटी से जुड़े हर एक इंसान के द्वारा फॉलो किया जाता है। पर क्या आप मानोगे अगर मैं ये कहूँ कि व्हाइट पॉप के अलावा 2 और ऐसे पॉप हैं जो एग्जिस्टेंस में तो है पर लोगों की नजर में बिल्कुल नहीं है। ऐसा एक्सपीरियंस किया गया है कि व्हाइट पॉप के अलावा एक ब्लैक और एक ग्रे पॉप भी हैं जो लीडरशिप को बराबरी से संभालते हुए आ रहे हैं। व्हाइट पॉप जो भी फैसला लेते हैं, ग्रे और ब्लैक की भी डिसीजन उसमें शामिल होती है। जहां व्हाइट पॉप के बारे में सारी दुनिया को पता है, वहीं ब्लैक पॉप जो स्वीट सोसाइटी के हेड माने जाते हैं और ग्रे पॉप बेबीलोनियन हिस्ट्री से बिलोंग करने वाले शख्स हैं जिनके बारे में ये माना जाता है कि वो इल्यूमिनाटी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। ये सुनने में बहुत ही बेबुनियाद लगता है, लेकिन खुद वेटिकन सोसाइटी भी इस चीज से इनकार नहीं करती कि ब्लैक और ग्रे पॉप भी एग्जिस्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 2। सर पर लगाने वाले विग्स पहले हमारी नीड थी और उसके बाद धीरे धीरे ये फैशन में तब्दील हो गई। पर आप कैसा फील करोगे ये इमेजिन करके कि विक्टोरियन हिस्ट्री में फीमेल्स अपने इंटीमेट पार्ट्स को कवर करने के लिए इंटीमेट वॉक्स का इस्तेमाल करती थी, जिन्हें मकिन्स कहा जाता था। जी हाँ, आपने सही सुना, मकिन सेलर्स कुछ हाई सोसाइटी लड़कियों के लिए स्पेशली मकिन्स डिजाइन करते थे जो कि गॉट और बिहेवियर हॉर्स के बालों से बनाए जाते थे। अब उन्हें लैक्स और इलास्टिक से इस तरीके से तैयार किया जाता था ताकि वो रियल में कंफर्टेबल और सही लगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर विक्टोरियन पीपल इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हैं, बट इट हैज अ रीजन। और वो रीजन था कि जब फीमेल के इंटीमेट हेयर टेल होते थे तो उस मैटर को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से जोड़ा जाता था, जिससे उनकी मैरिजेस में प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। सो टू अवॉइड दैट उन्होंने मार्किंग्स पहनने शुरू कर दिए। फैक्ट नंबर 1। कर्ण पिशाचनी एक ऐसी एंटिटी, प्रेजेंस या फिर आप कह सकते हैं कि एक ऐसी स्पिरिट है जो आपको बर्बाद करके रख सकती है या आपका पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट बता सकती है। और हैरानी की बात तो ये है कि इसे बुलाने की पूरी विधि नियमों के साथ इंटरनेट पर अवेलेबल है। पर मैं आपको वही वार्न करता हूँ कि प्लीज ऐसा कुछ भी करने की कोशिश ना करें, वो आप ही के लिए बेहतर होगा। वेल, आगे मैं बताने भी वाला हूँ कि क्यों।
एक कर्ण पिशाचनी बेहद खूबसूरत अप्सरा टाइप आपके आगे प्रकट होती है। पहली शर्त इनकी ये है कि आप कभी भी इनकी बात को इग्नोर नहीं करेंगे या फिर अनसुना नहीं करोगे। दूसरा ये कि जब भी ये आपको बुलाएं तब आपको इनके पास जाना ही पड़ेगा। तीसरी ये कि आपको इन्हें चरम सुख प्रदान करना होगा, यानी एक पति की तरह अपनी पत्नी को खुश करना होगा। और इन सब के दौरान आपके मन में किसी दूसरी अन्य स्त्री के ख्याल बिल्कुल नहीं आने चाहिए। कर्ण पिशाचनी को अगर आप पर गुस्सा आ जाए या इन तीनों में से आपने कुछ भी वादा तोड़ दिया तो ये आपके शरीर को चीर कर आपका खून पी लेती है। वेल आई होप आज की वीडियोस ने आपके माइंड को ब्लो कर दिया होगा। और ऐसी रोजाना वीडियोस देखने के लिए प्लीज कंसीडर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। मैं मिलता हूं ऐसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।